नमस्कार, मेरा नाम गीतिका आनंद है और आज हम सब डीएमडी पेरेंट्स जिनके बच्चों को ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, वो सेंट्रल सेक्रेटरीट में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर एकत्रित हुए हैं। कल हम लोग सब इंडिया गेट एकत्रित हुए थे, जहां हमने अपनी बात मोदी जी तक पहुंचाने की कोशिश की। हम सब माँ बाप की यही एक रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि मोदी जी प्लीज़ हमारे बच्चों को मेडिसिन प्रोवाइड कराएँ। ये डीएमडी एक ऐसी बीमारी है जो हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को झेलनी पड़ती है और हमारे बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम करती है। अब हमारी कोशिश ये है कि जिन बच्चों के लिए मेडिसिन उपलब्ध है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उपलब्ध है, कम से कम उन बच्चों को तो मेडिसिन मिले। हमारे बच्चे 15, 16, 17, 18 साल की आयु तक जीते हैं और उसके बाद अगर है उनकी लाइफ तो बहुत ही दर्दनीय है। 4-5 साल तक आते आते हमें पता चलता है कि हमारे बच्चों को डीएमडी है और वो एक ऐसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। वो धीरे धीरे अपनी चलने की क्षमता खो देते हैं, धीरे धीरे बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं, अपनी हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए मोहताज हो जाते हैं दूसरों पर, और उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं रहती, स्कूलिंग नहीं कर पाते हैं। तो आप समझिए माँ बाप के लिए कितना ही दुख दे ये सिनेरियो है कि भाई अपने बच्चों के लिए ही कुछ नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ी बात, जब बच्चों के लिए दवाई उपलब्ध है तो माँ बाप इतनी शर्मिंदगी उठाते हैं, बच्चों के सामने नज़रें नहीं मिला पाते कि दवाई उपलब्ध होने के बावजूद वो अपने बच्चों को दवाई नहीं दे पा रहे। इसमें हमें मोदी जी का सपोर्ट चाहिए कि जो दवाई अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उपलब्ध है, जिसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी की पहुँच से कोसों दूर है, कम से कम उसमें मदद दी जाए और उन बच्चों को दवाई दी जाए। और जिन बच्चों की मेडिसिन वर्ल्ड वाइड अवेलेबल नहीं है, उनकी मेडिसिन अवेलेबल कराई जाए। कम से कम कुछ रिसर्च शुरू की जाए। अभी तक हमें जितने वादे मिले हैं सब झूठे वादे मिले हैं। सब एक अनाउंसमेंट होती है, सब अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, उसके बाद कुछ हमारे बच्चों को नहीं मिल पाता। और तो और हमारे बच्चे बेसिक नेसेसिटी के लिए भी तरसते हैं, उनकी स्कूलिंग नहीं हो पाती, उनको डेली फिजियोथेरेपी चाहिए, डेली के खर्चे हैं, उनके रेगुलर मेडिकल चेकअप चाहिए जो कि नहीं मिल पाते। अब माँ बाप उनके पोषण पर ध्यान दें या माँ बाप उनकी फिजियोथेरेपी जैसे खर्चे, मेडिकल चेकअप जैसे खर्चे उठाएं। तो हमारी सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है कि आप एक तो मेडिसिन प्रोवाइड करें और उनकी जो डेली लाइफ मैनेजमेंट है उसके लिए भी कुछ ऐसे प्रोग्राम लेके आएँ ताकि उन बच्चों को मदद मिल पाए।